बंशीधरं दोत्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरं धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 10वां श्लोक 39। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतं चराचरम्। भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। हे अर्जुन, च अर्जुन सर्वभूतानां समस्त प्राणियों की यत बीजम जो बीज मूल कारण है, तत् वह बीज अपि मैं ही हूँ, और अहम तत्चराचरम भूतम क्योंकि ऐसा चर अचर कोई भी प्राणी नहीं है, यत मया विना स्यात् मेरे बिना का हो। चर भी मैं हूँ, अचर भी मैं हूँ। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतं चराचरम्। भगवान ने कह दिया कि सारे इस सृष्टि का, जीव मात्र का बीज मैं ही हूँ, मूल कारण भगवान ही है। बीजम तदहम अर्जुन यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतं चराचरम्। तो कह दिया कि ये अर्जुन, समस्त प्राणियों का जो मूल कारण है बीज माने सीड्स, मूल कारण रूट्स जो जाते हैं अंदर, उसके मूल कारण बीज भी मैं हूँ, और चर कोई भी प्राणी ऐसे नहीं जो मुझ बिना, मेरे बिना हो, अर्थात चर भी मैं हूँ, अचर भी मैं हूँ। भगवान ने 20वें श्लोक से 39 श्लोक तक अपनी कुल 82 विभूतियों का वर्णन किया। 20वें श्लोक में 4, 21वें श्लोक में 4, 22वें श्लोक में 4, 23वें श्लोक में 4, 24वें श्लोक में 3, 25वें श्लोक में 4, 26वें श्लोक में 4, 27वें श्लोक में 3, 28वें श्लोक में 4, 29वें श्लोक में 4, 30वें श्लोक में 4, प्रायः एक एक श्लोक में 4 विभूतियाँ भगवान ने गिनाई। 31वें श्लोक में 4, 32वें श्लोक में भी 5, 33वें श्लोक में 4, 34वें श्लोक में 9, और 35वें श्लोक में 4, 36वें श्लोक में 5, 37वें श्लोक में 4, 38वें श्लोक में 4, और यह अंतिम 39वां श्लोक, उसमें एक ही विभूति का वर्णन है, लेकिन भगवान ने सब कुछ का, अचर चर सब का मैं ही मूल हूँ, बीज हूँ, कारण हूँ, कार्य भी भगवान है, कारण भी भगवान है। स्थूल कारण हो, सूक्ष्म कारण हो, अभिन्न निमित्त उपादान कारण हो, सब कुछ भगवान ही है। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतं चराचरम्। तो यहाँ यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुन, यहाँ भगवान समस्त विभूतियों का सार बताते हुए कहते हैं कि सबके बीज अर्थात कारण मैं हूँ। बीज कहने का तात्पर्य यह है कि संसार का निमित्त कारण भी भगवान है, और उपादान कारण भी भगवान है ना। मिट्टी भी भगवान है, और मिट्टी से बना हुआ घड़ा भी भगवान है, और मिट्टी जो है वो घड़े में रही मिट्टी भी, वो भी मिट्टी है, लेकिन वो तो केवल आकार लेके बैठी है। अंततो गत्वा तो क्या है, मिट्टी ही है। जैसे सोना कोई अलंकार बन गया तो इसका नाम हार पड़ गया, यहाँ नाक में आएगी तो नथनी हो गई, चूनी आ गई, लेकिन क्या है, सुवर्ण है। तो भगवान अलग अलग नामों से, अलग अलग रूपों से, अलग अलग धाम से, गुण से, स्वरूप से हैं। तो नाम बदल गया, धाम बदल गया, गुण में परिवर्तन आया, लेकिन वही भगवान ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है ना। सोना सोना ही है,
तो एक बार कोई पिता पुत्र दोनों गए सुनार की दुकान पर सोने खरीदने। ऐसे भी हम कहते हैं ना कि चलो आज सोना खरीदने गए थे हम, ऐसा नहीं कहते हार खरीदने गए थे, दागिना खरीदने गए थे। फिर वो बाद में कहेंगे, ज़्यादा पूछेंगे तब, लेकिन पहले क्या कहते हैं हम, सोना खरीदने गए थे। अब वहाँ पिताजी ने हार ले लिया, मंगलसूत्र भी लिया, बीठी भी ले ली, अंगूठी, सब अलग अलग। फिर दोनों बाहर निकल रहे थे तो बेटे ने पूछा, पापा, बापूजी, पिताश्री, आपने सोना तो लिया नहीं। तब पिताजी ने समझाया कि बेटे यही सोना है, ये तो सोने से बदलकर हार नाम बन गया। किसी का कुंडल, हाँ, किसी का मिट्टी का बर्तन जैसे होते हैं ना, कुल्हड़ी होती है, कोड़ियों जनेब केवाय, मटकी होती है, सुराई होती है, लेकिन है तो मिट्टी महाराज, मिट्टी के सिवा और कुछ नहीं है। उसी तरह संसार में सब कुछ जो दिख रहा है वो अलग अलग है, लेकिन कौन का किसका स्वरूप है, कौन है, भगवान है। सबके बीज कौन है, परमात्मा है। जैसे सब अलंकारों का बीज सुवर्ण है, सब पात्रों के मूल मिट्टी है, कारण मिट्टी है, उसी तरह सारे संसार के यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतं चराचरम्। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतं चराचरम्। तो भगवान ही निमित्त कारण है और भगवान ही उपादान कारण है। संसार को बनाने वाले भगवान है और संसार के रूप में बनने वाले भी भगवान है। भगवान ने 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में अपने को सनातन बीज कहा, 7वें अध्याय में, और वो भी भगवान ने 10वें श्लोक में कहा कि मैं ही इसका सनातन बीज हूँ और कोई नहीं है। जैसे यहाँ कहा ना, यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम अर्जुन, उसी तरह बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। तो यहाँ भगवान ने क्या कहा कि मैं ही यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुन, मैं ही बीज के रूप में हूँ। वहाँ भी यही बात बताई, बीजम मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। और 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान यही बात दोहराई, गतिर्भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजमव्ययम। मैं ही सबका बीज हूँ, मैं ही कारण हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ और कोई नहीं है। उत्पत्ति की जो बात बताई ना, उत्पत्ति स्थिति, वही सब कुछ मैं ही हूँ। तो भगवान एक एक बात बताते हुए सब में यही बता दिया कि मैं ही सब कुछ हूँ। और मुझे यदि आप समझ लें कि भगवान ही सब कुछ है, फिर आपको जीवन में कोई शंका संदेह नहीं रहता है। और अव्ययम बीजम, यहाँ केवल बीज बताया, इसका तात्पर्य यही है कि मैं जैसे हूँ उस तरह रहने वाला भी संसार रूप में प्रकट हो जाता हूँ। संसार रूप में प्रकट होने से मैं ही हूँ और जैसे हूँ वैसे ही मैं व्यापक हूँ। न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतं चराचरम्। संसार में जड़ चेतन स्थावर जंगम चराचर आदि जो भी दिखाई देने देता है वह सब मेरे बिना नहीं हो सकता, मुझसे ही हो रहा है। सब कुछ मैं ही हूँ। वास्तविक मूल तत्व को जानकर साधक की इंद्रियां, मन और बुद्धि कहीं भी जाए, लेकिन मन बुद्धि में जो कुछ भी कहीं भी बात आवे वह भगवान का ही स्वरूप मानना,
ये बहुत अच्छी बात है। कोई भी कुछ भी करो, सब भगवान का ही समझ लो, ये कह रहे हैं। दूसरे किसी का चिंतन नहीं, भगवान का ही चिंतन होगा और उनका ही चिंतन करते रहिए। कहाँ भी आपकी बुद्धि जाए, मन भी जाए, इंद्रिय भी जाए, तो भगवान का ही चिंतन होगा, दूसरे का नहीं होगा। इस तत्व से भगवान सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं। यहाँ भगवान ने कहा मेरे सिवा चर अचर कोई भी नहीं है, अर्थात सब कुछ मैं ही हूँ। 18 अध्याय के 40वें श्लोक में भी भगवान ने कहा सत्व रज तम, ये 3 गुणों के सिवाय और कुछ है ही नहीं, है ना। और इसी से तो भगवान माया द्वारा सारी सृष्टि की रचना करते हैं। तो 18वें अध्याय के 40वां श्लोक देख लेते हैं, उसमें भगवान क्या कहना चाहते हैं गुण के द्वारा, है ना। तो भगवान यहाँ ये स्पष्टता करेंगे कि सत्व रज तम गुण और इन अलग अलग के द्वारा, प्रकृति के द्वारा मैं रचना करता हूँ। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः त्रिभिर्गुणैः। पृथ्वी पर, स्वर्ग में, देवताओं में अथवा उसके सिवाय और कहीं भी कोई भी वस्तु नहीं है जो प्रकृति में उत्पन्न हुए 3 गुणों से मुक्त हो। कोई भी आ गया तो उसमें सत्व रजतम है ही। तो सद सच्चाहम अर्जुन, ये सब कुछ भगवान ही है, ये कहने का भाव यहाँ कह रहे हैं। अर्जुन ने यह दूसरा प्रश्न किया कि मैं आपका कहाँ चिंतन करूं। उत्तर में भगवान ने कहा कि तेरे मन में जिनका चिंतन हो रहा है वो सब मैं ही हूँ। परंतु 18वें अध्याय के 40वें श्लोक में भगवान ने कहा सांख्य योग का प्रकरण है। सांख्य योग में प्रकृति और पुरुष दोनों के विवेक से और प्रकृति से संबंध विच्छेद करने की प्रधानता है। धीरे धीरे प्रकृति से संबंध विच्छेद हो जाए, और बल बनाने वाली प्रकृति है परमात्मा की इच्छा से माया के द्वारा, लेकिन है कौन करने वाला, तो मायापति है। माया ही सब कुछ है ना। तो माया यदि जिसको लग गई फिर मुश्किल हो जाती है। मोर और तोर मैं माया, तुलसीदास जी कह रहे हैं मेरा है ये तेरा है, ये कहने वाला है वो माया का भजन करता है। ओ माया के पुजारी, ऐसा है हिंदी में बहुत अच्छी बढ़िया कविता है। ओ माया के पुजारी, और भी कोई भी है कुछ जानने का रास्ता जीवन में कि माया के पीछे ही पड़ोगे। मीरा मरी नरसिंह मरा, लेकिन मरवे भी तर गए हैं वो है। माया के दूर रहकर मायापति को पकड़ लिया। तो प्रकृति के कार्य होने से सारी सृष्टि त्रिगुणमयी है। इदं गुणमयं विद्धि त्रिविधं मायया कृतम्, इदं गुणमयं विद्धि त्रिविधं मायया कृतम्। इसलिए इसके कारण यहाँ 3 गुणों से रहित कोई है ही नहीं। किसी के में सत्व है, रज है, तम है, गुण है, कोई न कोई ज़्यादा है, कम है, ये चलेगा, लेकिन गुण के बिना कुछ भी हो सकता नहीं है। भगवान ने अहम आत्मा गुड़ाकेश 10वें अध्याय के 20वें श्लोक में कहा, जो अभी हम यहाँ इसी अध्याय में कह गए। अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानां अंतमेव च। अहमात्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानां आदिमेव, सब कुछ मैं ही हूँ। तो बीजम तदहम अर्जुन, ये यहाँ कहा यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतम चराचरम। तो यहाँ तक 82 विभूति कही। इसका तात्पर्य ये हुआ छोटे मोटे उत्तम मध्यम अधम बनाने की बात नहीं है, परंतु ये बताना था कि कोई भी वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति सामने आवे तो उस समय भगवान का चिंतन होना चाहिए। बस यदि दुख में भी सुख का अनुभव हो तो समझ लेना कि ठाकुर जी आपके साथ हैं। कभी उसके सामने रो लिया करो, संसार के सामने मत रोवो, क्योंकि वो आपके दुख बढ़ाएंगे।
रोने की इच्छा है तो हर्ष के आंसू भगवान को कहो कि दुख को ढोने का, सहन करने की शक्ति भी आपको देनी है, मैं सहन करने के लिए तैयार हूं। तब परमात्मा अपने पर प्रसन्न हो ही जाएंगे, उसमें कोई शंका का स्थान नहीं है। तो भगवान का चिंतन करने का, दुख आवे तो बस प्रभु आपने दिया है। जैसे कभी रात को नींद खुल जाती है 3 बजे, याद करते हैं कोई ना कोई दुख को, हरेक के जीवन में ऐसा बनता है, उसी समय पुकारो, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे माधव, पाहि माम रक्ष माम, हे गोविंद, हे गोपाल, पाहि माम रक्ष माम, हे गोविंद, हे गोपाल, हे श्री निवासा गोविंदा। राम राम पाहि माम, सीते सीते मातः रक्ष माम, हे राधे मातर पाहि माम रक्ष माम, हे उमापति, हे गणपति, हे पाहि माम। भगवान का चिंतन करते रहो। यच्च किंचित जगत सर्वं दृश्यते श्रूयते पिवा, अंतर्बहिश्च तत्सर्वं नारायण नारायण स्थित व्याप्य नारायण स्थित। महानारायण उपनिषद में कहा कि सब कुछ भगवान ही है और उसी का चिंतन करते रहो, तो कभी दुख में भी सुख की अनुभूति होती रहेगी। यच्च किंचित जगत सर्वं दृश्यते श्रूयते पिवा, अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः, व्याप्य नारायण स्थितः। तो क्योंकि मूल में अर्जुन ने जो प्रश्न था अर्जुन का, आपका चिंतन मैं कैसे करूं, कौन से भावे में करूं, तो भगवान ने 10वें इसी अध्याय के 17वें श्लोक में कहा, भगवान ने उसको जवाब दे दिया कि आप ऐसे करो। कथम विद्यामहं योगिस्त्वं सदा परिचिन्तयन्, केषु केषु भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन् मया। तब भगवान ने उत्तर दिया और भगवान ने अपनी विभूतियां कही कि इसमें मन लगाओ, मैं ही सब कुछ हूँ, ये मान लो। श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद के 16वें अध्याय में भगवान ने उद्धव जी को अपनी विभूतियां बताई। गीता में कई विभूतियां भागवत में नहीं है, इसलिए भागवत में जो कही विभूतियां गीता में नहीं है। तो गीता और भागवत में जो कई विभूतियां हैं, कहीं उनकी समानता भी है ना, कहीं कहीं समानता है, कहीं कहीं जो भागवत में है वो गीता जी में नहीं, गीता जी में है वो भागवत जी में नहीं। गीता जी में भगवान ने पुरोहितों में बृहस्पति को अपनी विभूति बताई, पुरोदशम च मुख्यम मम विद्धि भारत बृहस्पति। और भागवत में भगवान ने पुरोहितों में वशिष्ठ जी को विभूति बताया, पुरोदशाम वशिष्ठो हम। ये भागवत जी का 11वें स्कंद का है। और यहाँ पुरोदशाम च मुख्यम मम विद्धि भारत बृहस्पति। अब यहाँ शंका खड़ी होगी, गीता जी और भागवत की विभूतियों के वक्ता एक होते हुए भी दोनों में एक समानता क्यों नहीं आती? इसका समाधान है कि वास्तव में विभूतियों में जो कहने का तात्पर्य है, कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान, उसकी महत्ता बताने की बात नहीं है, परंतु चिंतन करने की बात है। अब गीता और भागवत दोनों जगह जो बात कही है, विभूतियों का चिंतन करने का मुख्य उद्देश्य है। इस दृष्टि से जहाँ जहाँ विशेषता दिखाई दे, वहाँ वहाँ वस्तु, व्यक्ति आदि विशेषता को न देखते हुए केवल भगवान की विशेषता देखनी चाहिए। भगवान की तरफ अपना चित्त जाए, मन जाए, बुद्धि, अहंकार, ये 4 चीजों का जो फूल का पुष्पगुच्छ है, बुफे,
बुके, बुके सॉरी, बुफे नहीं, बुके। तो वो बुके भगवान को अर्पण करना है। और बुफे क्या करना है? भगवान का सत्संग करना है ना। तो भगवान के श्लोकों को पढ़ना है, उस वो हमारा खुराक है मन का। तो परिशिष्ट में ये विशेष बात बताई कि सारे प्राणियों की उत्पत्ति के 4 स्थान हैं। जरायुज है, जो जेर माने और से उत्पन्न होते वाले हैं, जिसमें मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी, जैसे उसके आगे पीछे गोला फुग्गा लगा होता है, फुग्गे में आदमी होता है, प्राणी भी उसमें होता है। जैसे बछड़ा भी ब्याह गैया देती है तो वो एक फुग्गे में रहता है, वो माने एक पूरा ओड़ बना होता, और बोलते हैं। अंडज, तो अंडे से उत्पन्न होने वाले जैसे पक्षी हैं, सांप, खिसकोली, छिपकली। उद्भिज, पृथ्वी को फाड़ कर निकाल कर, जैसे वृक्ष है, बेल है, लता है। धरो, स्वेदज, जो अपने पसीने से उत्पन्न होती है, जैसे बाल में जू, छोटे छोटे जीव, लिख आदि। बरसात में भी जमीन में उत्पन्न होते हैं, जैसे अलसिया बोलते हैं गुजराती में। तो ये चारों स्थान 84 लाख योनियां पैदा होती है। और इस योनियों में 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक स्थावर जीव है और एक जंगम, है ना। तो जंगम वृक्ष, बेल माने लता, घास, वो एक ही जगह पे रहने वाले जीव स्थावर है। पशु पंछी, चलने वाले फिरने वाले जंगम है, आज यहाँ है तो कल कहीं भी हो जाएंगे। तो जीवों भी कई पानी में रहने वाले हैं, आकाश में रहने वाले हैं, कोई पृथ्वी पर रहने वाले हैं। 84 लाख योनियों के सिवाय देवता, पितृ, गंधर्व, भूत, प्रेत, पिशाच, राक्षस, पूतना, बाल ग्रह आदि कई योनियां हैं। तो इन तमाम योनियों के बीज अर्थात मूल कारण भगवान ही है। अनंत ब्रह्मांडों में अनंत जीव हैं, परंतु सबका बीज मूल कौन है? भगवान एक ही रूप में है। यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुन। और आगे भी भगवान कह चुके हैं, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। जैसे बीज से खेती उत्पन्न होती है, उसी तरह भगवान से सारे संसार उत्पन्न हुआ है। बाजरी आती है ना, बाजरी, तो बाजरी से बाजरी उत्पन्न होगी, गेहूं से गेहूं, गेहूं से गेहूं, पशु से पशु, मनुष्य से मनुष्य। उसी तरह भगवान से भगवान ही उत्पन्न होते हैं और संसार रूप में भगवान ही पैदा होंगे, क्योंकि भगवान ही है मूल। तो मूल में जो बीज होगा उसी तरह होगा। तो इसके मूल भगवान है। अब देखिए, लोहे से बनने वाले जो औजार हैं, शस्त्र, मिट्टी से बनने वाले मिट्टी के, रुई से बनने वाले, रुई से बनने वाले वस्त्र, तो ये सारा भगवान से होने वाला संसार भगवान रूप ही है। लौकिक बीज तो एक प्रकार की खेती है, क्योंकि गेहूं के बीज से गेहूं ही उत्पन्न होगी। ऐसा नहीं होता कि उसके बीज से गेहूं उत्पन्न, बाजरी उत्पन्न हो जाए, और बाजरी से भी मठ उत्पन्न हो जाए, ऐसा नहीं है। मग से मग ही, मूंग से मूंग ही उत्पन्न होगा, मठ से मठ ही होगा, चावल से चावल ही उत्पन्न होगा। जो बोओगे वही होगा। तो सबके बीज अलग अलग हैं, परंतु भगवान रूपी बीज एक विलक्षण बीज है। तो एक बीज से अनेक प्रकार की सृष्टि पैदा होती है। 14वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं कि भगवान तो एक बीज है, तो सारा उत्पन्न होता है। वो तो कई बीज हैं, जो बीज डालोगे वही उत्पन्न होगा। यद्वा सत्वे प्रवृद्धे तो प्रलयम याति देहभृत तदोत्तम विदान लोकान अमलान प्रतिपद्यते। इसमें 14 श्लोक नहीं, 4था श्लोक की बात है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति यः तासां ब्रह्म महद्योनिः अहम बीज प्रदः पिता। अब यही उन्होंने ये कहा कि हे कुंती पुत्र, सारे योनियों में प्राणियों के जितने भी शरीर पैदा होते हैं, उस सर्व प्रकृति के मूल मैं माता हूँ, और बीज स्थापने वाला भी मैं ही हूँ। तो भगवान सब कह रहे हैं कि मैं ही हूँ और मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है।
सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्म महद्योनिः अहं बीजप्रदः पिता। दो बात बताई, मूल प्रकृति माता में हूँ और बीज को स्थापने वाला पिता भी मैं हूँ। तो यहाँ अनेक प्रकार की सृष्टि उत्पन्न होते हुए भी उसमें कोई विकृति नहीं आती। बीज रूप भगवान है, यथावत ही रहते हैं, कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि बीज अव्यय है। 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान ने कहा, 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में, गतिर्वरदा प्रभु साक्षी निवास शरणं सुरत प्रभव प्रलय स्थानम प्रधानम निधानम बीजमव्ययम। और 7वें अध्याय के 10वें श्लोक, ये भी हम लोग आगे एक बार उसकी चर्चा हो गई, फिर भी देख लेते हैं कि भगवान ने इन चारों श्लोकों को ऐसे रख लिए कि उसमें सब कुछ भगवान ने बीज रूप बता दिया कि मैं ही सब कुछ हूँ और सारे बीज रूप भी मैं ही हूँ। तो उसमें परिवर्तन नहीं रहता, भगवान भगवान ही रहते हैं, अलग अलग बीज की जरूरत नहीं है ना। वासुदेव सर्वमिति। और उससे पहले भगवान ने कहा 7वें अध्याय 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में, ये बात हो गई है। 9वें के 18, वो 7वें के 10वें में ये रह गया। 7वें अध्याय का 10वां श्लोक हम ढूंढ रहे हैं। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। यह भगवान ने ये कह दिया कि जैसे माला सूत्र में पिरोई जाती है और माला के सिवाय, सूत्र के सिवाय और कुछ है ही नहीं। सूत्र में सब जैसे अलग अलग मन के पिरोए हैं, उसी तरह सारा जगत भगवान में पिरो हुआ है। हे धनंजय, मेरे सिवाय इस जगत में भी दूसरा कोई किंचित मात्र भी कारण कार्य नहीं है। जैसे सूत के मनके में, सूत के धागे में जो मन के मणिगणा पिरो हुए हैं, उसी तरह सारा जगत मुझ में ही पिरो हुआ है। भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं। यहाँ भगवान ने बहुत एक ही विभूति बताई जताई, लेकिन वही विभूति में ही सब कुछ है, उसके सिवाय और कुछ भी नहीं, ये बता दिया। आइए, समय बहुत कम रह रहा है, घड़ी दौड़े जा रही है, लेकिन फिर भी थोड़ा इसका भी अर्थ हम देख लेंगे। श्लोक है, यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन। Furthermore, O Arjun, I am the generating seeds of all existence. There is no being moving or non-moving that can exist without me. Yacchapi sarvabhutanam bijam tadaham Arjuna. Na tad asti vinayatyam maya bhutam characharam. Furthermore, O Arjun, I am the generating seed of all existence. There is no being moving, non-moving that can exist without me. तो भगवान के सिवाय और कुछ भी है नहीं। ये बात बताई, थोड़ा संक्षिप्त में ये अर्थ भी जान लेंगे कि हर एक वस्तु का कारण और कार्य होता है। अब कारण अथवा उत्पत्ति का बीज कृष्ण है। कृष्ण के बिना, शक्ति बिना कुछ कोई भी अस्तित्व नहीं है, क्योंकि उनको सर्वशक्तिमान कहे जाते हैं। उनकी शक्ति से चल अचल किसी का अस्तित्व नहीं रह सकता है। चर अचर सब में, चल में, अचल में, चर में, अचर में भगवान ही है। तो जो कृष्ण की शक्ति के आधारभूत नहीं है वह माया, अर्थात जो नहीं है वो कहते हैं। जो कृष्ण की शक्ति पर आधारित नहीं होता है वह माया है। हमको दिख रहा है लेकिन वास्तव में वो है नहीं, और नहीं है फिर भी दिखाई दे रहा है, तो उसी को माया कहा जाता है। हमारा यहाँ भजन का ग्रंथ किसी ने ले लिया है, तो आज समय भी बहुत कम है, तो
हम भगवान का धुन कर लेंगे। कीर्तन के बिना जैसे नर्तकी का उल्टा कर दो, भगवान के सामने नाचना भी चाहिए और भगवान के सामने कीर्तन भी करना चाहिए, दो बहुत बड़ी बात है। तो आइए, श्रीनिवास गोविंद श्री वेंकटेश गोविंद, श्रीनिवास गोविंद श्री वेंकटेश गोविंद, गोविंद हरि गोविंद, गोकुल नंदन गोविंद, गोकुल नंदन गोविंद, श्रीनिवास गोविंद, भक्त वत्सल गोविंद, दीन बंधु गोविंद, गोविंद हरि गोविंद, गोविंद हरि गोविंद, नित्य निर्मल गोविंद, नील मेघ श्यामल गोविंद, पुराण पुरुष गोविंद, पुंडरीकाक्ष गोविंद, नंद मुकुंद गोविंद, नवनीत चोरा गोविंद, वेणुगोपाला गोविंद, वेंकट विठ्ठल गोविंद, अनाथ रक्षक गोविंद, पंढरीनाथ गोविंद, गोविंद हरि गोविंद, गोकुल नंदन गोविंद, गोविंद हरि गोविंद, वेंकटेश गोविंद, श्रीनिवास गोविंद, गोविंद हरि गोविंद, गोविंद हरि गोविंद, भक्त वत्सल गोविंद, दीन बंधु गोविंद, नित्य निर्मल गोविंद, नील मेघ गोविंद, श्यामल गोविंद, पुराण पुरुष गोविंद, पुंडरीकाक्ष गोविंद, नंद मुकुंद गोविंद, नवनीत चोरा गोविंद, वेणुगोपाल गोविंद, नवनीत चोरा गोविंद, वेणुगोपाल गोविंद, वेंकट विठ्ठल गोविंद, गोविंद हरि गोविंद, गोविंद हरि गोविंद, गोविंद हरि गोविंद, गोकुल नंदन गोविंद, गोकुल नंदन गोविंद, श्रीनिवास गोविंद, वेंकटेश गोविंद, बालाजी गोविंद, तिरुपति जी गोविंद, गोविंद हरि गोविंद, गोविंद हरि गोविंद, गोविंद हरि गोविंद। बोलिए राधावर कृष्ण चंद्र भगवान की जय। आज के इस सत्संग में श्रीनिवास गोविंद, श्री वेंकटेश गोविंद, भक्तवत्सल गोविंद, दीनबंधु गोविंद आपके हृदय में बैठे हुए हैं। उनको प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, हरिओम, जय श्री राधे, जय वेंकटेशा, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जय गिरनारी, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरे कृष्ण।